सतगुरु साहिब के सभी भक्तजनों को मेरी ओर से साहिब बंदगी साहिब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। नाम लिया जिन सब लिया, पाठ नाम लिया जिन सब लिया, खट शास्त्रन का भेद। बिना नाम नरके गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक दिन साहब बैठे हुए थे ध्यान में। अचानक उनके पास एक महात्मा, संत महात्मा जी आते हैं। वो उनसे प्रश्न पूछते हैं, साहब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। साहब ने पूछा, क्या आपको मुक्ति का अर्थ मालूम है। महात्मा जी आश्चर्यजन मन ही मन सोचने लग गए, साहब मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, साहब मुक्ति का मतलब इस संसार से मुक्त हो जाना। साहब मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा, आप उत्तर दिशा में जाइए और वहां पर आपको जो भी पशु पक्षी या मनुष्य जो भी सबसे पहले दिखाई देगा, उससे आप एक प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछने के बाद आप बोलिएगा कि ये प्रश्न मैंने आप उनसे पूछा है। महात्मा जी उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। उन्हें सबसे पहले एक गौ माता की छोटी सी बच्चिया दिखाई दी। उन्होंने कान में उनसे प्रश्न पूछा। जैसे ही उन्होंने साहब का नाम लिया, उस बच्चिया ने अपना दम तोड़ दिया। महात्मा जी घबराते हुए आए और साहब से कहा, साहब ये मुझसे क्या हो गया। साहब मुस्कुराने लग गए। फिर साहब ने बोला, आप दक्षिण दिशा में जाइए और वहां आपको जो सबसे पहले दिखाई देगा, उससे ये प्रश्न फिर से पूछिएगा और फिर मेरा नाम लीजिएगा। महात्मा जी फिर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। उन्हें वहां पर एक छोटा सा हिरन दिखाई पड़ा। उन्होंने वहां पर उससे प्रश्न पूछा। जैसे ही उन्होंने साहब का नाम लिया, हिरन ने भी अपना दम तोड़ दिया। महात्मा जी बड़ी सोच पे पड़ गए। फिर वह साहब के पास आए। साहब ने फिर बोला, अब आप पूरब दिशा में जाइए। पूरब दिशा में आपको जो दिखाई पड़ेगा, उससे फिर ये प्रश्न पूछिएगा। अब महात्मा जी गए। उन्हें वहां एक हरिजन दिखाई दिया। उनसे वो फिर प्रश्न पूछे। जैसे ही उन्होंने साहब का नाम लिया, उन्होंने फिर अपना दम तोड़ दिया। अब महात्मा जी बहुत ही गहरी सोच में थे। उन्होंने फिर साहब के पास गए। फिर साहब ने बोला, अब आप पश्चिम दिशा में जाइए। पश्चिम दिशा में एक राजमहल था। राजमहल में राजा का बालक राजकुमार बागीचे में खेल रहा था। अब महात्मा जी बड़े डर गए। अगर मैंने इनसे प्रश्न पूछा और इन्होंने अपना दम तोड़ दिया, तो राजा तो मुझे कारागार में डाल देगा। लेकिन अब उन्होंने हिम्मत करके प्रश्न पूछा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने साहब का नाम लिया, राजकुमार ने अपना दम तोड़ दिया। महात्मा जी घबराते घबराते साहब के पास पहुंचे। बोले, राजा तो अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। साहब ने बोला, आप फिर से उसी राजमहल जाइए। फिर महात्मा जी उस राजमहल में गए। वो बालक उन्हें मिला और वो बालक से पूछे, अरे आपने तो अपना दम तोड़ दिया था यहाँ पर। वो बालक ने बोला, मैंने अपना दम नहीं तोड़ा था। आपको जो उत्तर दिशा में पहले बच्चिया मिला था, वो मैं था। दक्षिण दिशा में जो हिरन मिला था, वो भी मैं था। पश्चिम दिशा में आपको जो हरिजन मिला था, वो भी मैं था। आपने जब भी मेरे से साहब का नाम लिया, साहब के नाम लेते ही मैं मुक्त हो गया। मुझे अगली पीढ़ी में जाता गया। इसीलिए साहब ने कहा है, सत्य सुमिरन ही सत्य नाम के पाठक पुण्य हजार। कहे कबीर हो जात है एक पल में जरछार। जो ही साहब का नाम एक बार पूरे मन से लेगा, वो उसी पल मुक्त हो जाता है। साहेब बंदगी साहेब।
इसके बाद में परम वंदनीय छोटी माता साहिबा जी के मुखारविंद से अमृतवाणी का हम सभी रसपान करेंगे। छोटी माता साहिबा जी, साहिब बंदगी शाही। परम पूज्य परम आराध्य सदगुरु कबीर साहब के प्रिय भक्तजनों, आप सबको मेरी सप्रेम साहिब बंदगी। अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे संगठन आमीन माता महिला मंडल की सफलता के 9 वर्षों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की यह विशेष सभा आयोजित की गई है। इस सभा में मुझे बुलाकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आमीन माता का एक बहुत सुंदर पद है। आमीन बिनती वीनवे सुनो है बंदी छोर, भव सागर मोहितार हूँ इतना मोर निहोर। भव सागर है भयावना सूझे आर न पार, भव सागर है भयावना सूझे आर न पार। जर्जर नाव पुरातन खेई उतारो पार, कोटि कर्म छूटे नहीं यह जीव कीट समान। भृंगी होए गुरतार हूँ अधम उदाहरण हार। आसन आही पुरुष को धर्मदास को दीन, 4 वंश चौका माही तामे लीनो चीन। कहे कबीर सुन आमिनी रहो हमारी आस, जीवन पार उतारी हैं होए चूड़ामणि नाम। धनी धर्मदास साहेब एवं आमीन माता हमारे कबीर पंथ के आदर्श हैं। वस्तुतः देखा जाए तो सिर्फ कबीर पंथ ही नहीं, वे संपूर्ण विश्व मानवता के लिए आदर्श हैं। वे संपूर्ण विश्व मानवता के लिए हैं, क्योंकि किसी संत को धर्म विशेष, जाति विशेष, स्थान विशेष, देश विशेष में बांधना बिल्कुल गलत है। वे संपूर्ण मानवता के होते हैं। वे इस संसार में संपूर्ण मनुष्यों के होते हैं। संत न हिंदू के होते हैं न मुसलमान के होते हैं, वे तो दुनिया में हर इंसान के होते हैं। तो वे दुनिया में हर इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को इस संसार सागर से उबारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस संसार सागर में आते हैं, अवतरित होते हैं। हम देखें जिस प्रकार सूरज दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देता है, परंतु संत जन दिन रात प्रकाश देते हैं। अपने सत्य के प्रकाश से, अपने ज्ञान के आलोक से हमें दिन रात प्रकाश प्रदान करते हैं। और उस प्रकाश में, उस आलोक में, उस ज्ञान की आभा में न कोई जाति होती है, न कोई संप्रदाय होता है, न कोई क्षेत्र होता है, संपूर्ण विश्व समा जाता है। उस प्रकाश में, उस सत्य की प्रकाश में, उस ज्ञान के आलोक में सिर्फ रोशनी नहीं होती है, ऊर्जा होती है, अग्नि होती है, ज्वाला होती है, जो हमें झकझोर देती है, हमारे हृदय के अंदर विद्यमान अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देती है, जला देती है। तो संत जन इस संसार सागर में हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। धनी धर्मदास साहेब एवं आमीन माता हमें इस संसार सागर से पार लगाने के लिए, इस संसार से हमारा उद्धार करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। वे हमारे आदर्श हैं। हमें किस प्रकार भक्ति करनी है, किस प्रकार प्रेम करना है अपने सद्गुरु से, यह हमें सिखाते हैं। किस प्रकार हम देखें, जब धनी धर्मदास साहेब एवं आमीन माता ने सद्गुरु कबीर साहब को पा लिया, उन्हें जान लिया, पहचान लिया, मान लिया,
तो उनकी भक्ति से कभी अडिग नहीं हुए, कभी उनकी भक्ति छोड़ी नहीं। जब एक बार उनकी भक्ति का हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, बाधाएं आई, संकट आए, लेकिन कभी भी अपनी भक्ति से डिगे नहीं, हटे नहीं। हम भी प्रेम करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति और उनकी भक्ति में अंतर है। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो भक्ति न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। किसी ने कुछ कह दिया तो प्रेम कम हो गया, कुछ विपरीत परिस्थितियां आई तो प्रेम घट गया, कुछ बाधा आई, प्रेम समाप्त हो गया। तो यह तो प्रेम नहीं है, यह तो भक्ति नहीं है। जो अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए, जो कभी घटे नहीं, हर समय, हर परिस्थिति में, हर बाधाओं में, हर संकट में, सुख में, दुख में, जो एक रस, एक भाव बहता रहे, वह है प्रेम। और ऐसा प्रेम करना कठिन है, सरल नहीं है, दुष्कर है। साहेब कहते हैं, आग आंच सहना सुगम, सुगम खडग की धार, नेह निहावन एक रस, महा कठिन व्यवहार। आग की आंच सहना भी सरल है, किसी तलवार की धार पड़ जाए वो भी सरल है, लेकिन एक रस, एक भाव बहता प्रेम, नेह निवाहन एक रस, बहुत कठिन व्यवहार है, बहुत दुष्कर है। तो इस प्रकार की भक्ति करना हमें धर्मदास साहब, आमीन माता साहिबा सिखाती हैं। देखें हम, साहेब उनके जीवन का आधार बन गए। यदि उनकी भक्ति है, साहेब की भक्ति है, तो धर्मदास साहब, आमीन माता का जीवन है। उनकी भक्ति नहीं तो जीवन नहीं। तो इस प्रकार की भक्ति करें कि भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, उनका प्रेम हमारे जीवन का आधार बन जाए। तो इस प्रकार की भक्ति धर्मदास साहब एवं आमीन माता हमें करना सिखाते हैं। और उनकी भक्ति में ही पिरोया हुआ, भीगा हुआ, सिंचित हुआ, यह उनका पद है। आमीन विनती वीनवे, सुनो हे बंदी छोर, भव सागर मुहितार हूं, इतना मोर निहोर। अगर हम इस पद को पढ़ें, सुने, तो देखिए आमीन माता साधारण बोलचाल के भाव में, साधारण बोलचाल के शब्दों में अपने पद को कहती हैं, अपनी कविता को कहती हैं, लेकिन उसके भावों को पढ़ें तो एक एक शब्द में इतने असाधारण, असीमित भाव समाये हैं कि हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, हम एक शब्द के भाव को ही सुनते समझते रह जाएं। इतने भाव उसमें विद्यमान हैं, सिंचित हैं। साधारण शब्दों में कहे गए असाधारण भाव लिए हुए आमीन माता के पद, उनके गीत। बुद्ध के आनंद के लिए अलंकारों से सजी कविता नहीं कहती वे, हमें अपने पदों के माध्यम से कल्पना के लोक में नहीं उड़ाती हैं वे, बल्कि इस संसार में रहते हुए जो उन्होंने अपनी भक्ति, अपने प्रेम से साहेब को पाया, जो जिया, जो अनुभव किया, वह अनुभव ज्ञान हमसे बांटते हुए इस संसार में रहने की कला सिखाती है। आमीन विनती वीनवे, सुनो हे बंदी छोर। विनती शब्द हम देखेंगे धर्मदास साहब एवं आमीन माता साहिबा के अधिकांश पदों में यह शब्द बहुत आता है, अधिकांशतः प्रयोग होता है विनती। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? विनती, प्रार्थना का क्या अर्थ है? बहुत ही कीमती, बहुमूल्य शब्द है यह विनती, प्रार्थना। जब अहंकार का समर्पण होता है, अहंकार का विसर्जन होता है, तब हमारे हृदय में समर्पण की भावना आती है। हम विनम्र बनते हैं, विनीत बनते हैं। हम देखेंगे धर्मदास साहब एवं आमीन माता हर जगह अपने साहेब के चरणों में विनम्र होकर, विनीत होकर विनती करते हैं, अर्थात मैंने आपके चरणों में अहंकार का विसर्जन कर दिया और आपके प्रति समर्पित होकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रार्थना, विनती कोई डिमांड लिस्ट नहीं होती है, कोई अनेक तरह के शब्दों से लिखी गई गुजारिश नहीं होती है, कोई भीख नहीं होती है। विनती का अर्थ होता है कि हम
अगर तत्व ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं तो अपने तत्वदर्शी संत के पास, सद्गुरु के पास जाकर ज्ञान पूछें, पूरी तरह से विनम्र होकर विनती करें। वह है विनती। हम सभी देखें, हम अपने सद्गुरु के पास चरण बंदगी करने जाते हैं तो दोनों हाथों से अपनी अंजुली बांधकर साहेब के चरणों में झुकते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे सद्गुरु के अंदर ज्ञान की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह साधक को चरण स्पर्श के माध्यम से मिल जाती है। तो यही है विनती। नहीं तो अहंकार नहीं छोड़ा, साहेब के चरणों में नहीं झुके तो अनंत बार आते रहे, प्रार्थना करते रहे, डिमांड लिस्ट सामने रखते रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। रावण को हम सभी जानते हैं, इतना ज्ञान था कि देवता पानी भरते थे, लेकिन क्या परिणाम हुआ? अहंकार का विसर्जन नहीं कर सका, समर्पण की भावना नहीं ला सका, सच्चे अर्थों में विनती प्रार्थना नहीं कर सका, तो क्या परिणाम हुआ? विनाश हो गया। तो प्रार्थना विनती का अर्थ समझें हम। तत्व ज्ञान की आशा लेकर अपने सद्गुरु से विनती करें, सांसारिक वस्तुओं को लेकर नहीं। आमीन माता कहती हैं, आमीन विनती वीन वे सुनो है बंदी छोर, भव सागर मोहितार हूं इतना मोर निहोर। ये जो निहोर शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है? निहोर का तात्पर्य है कृतज्ञता ज्ञापित करना, अर्थात हे सद्गुरु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया इसके लिए मैं बार बार आपकी कृतज्ञ हूं, आपके चरणों में बलिहारी हूं, आपको बार बार कोटसा धन्यवाद कर रही हूं। यह है बलिहारी, यह है निहोर शब्द का अर्थ। तो कहती हैं आमीन माता, आमीन विनती वीन वे सुनो है बंदी छोर, भव सागर मोहितारी हो इतना मोर निहोर। हे साहेब, आपने सद्गुरु को आमीन माता बंदी छोर कह रही हैं। हे बंदी छोर, मेरी विनती सुनिए। बंदी छोर अर्थात जो इस भव के बंधन से छुड़ा लें, जो इस काल माया के बंधन से हमें छुड़ा लें, वे है बंदी छोर। आज हम संसार में देखें तो हर जगह जगत गुरु मिलेंगे, बंधे हुए मिलेंगे, लेकिन बंदी छोर तो एक ही है। साहेब कहते हैं, साहेब आए लोक से भवजल के माही, जीवन पार छुड़ाई हैं बंदी छोर कहाँ है। वे सतपुरुष परमात्मा जो इस संसार सागर में जीवों को उनके बंध से छुड़ाने आए हैं, वे बंदी छोर हैं। और ऐसे सद्गुरु की हमें तलाश करनी है, उनकी प्राप्ति करनी है। नहीं तो आज हर संसार में, हर दिशा में, हर जगह में, हर स्थान में जगत गुरु अनंत मिलेंगे, लेकिन सद्गुरु सिर्फ एक। और जगत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो हमारा कभी उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि बंधी को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। बंधी को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, भक्ति करो निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। बंधी है, हम बंधन में हैं, हम भवसागर काल माया के बंधन में हैं। हमें धन चाहिए, सुख चाहिए, पद चाहिए, वैभव चाहिए, और यह सब पाने की आकांक्षा में हम इधर उधर घूमते रहते हैं और अनेक जगत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन वे भी तो बंधे हैं, उन्हें भी प्रसिद्धि चाहिए, शोहरत चाहिए, भीड़ चाहिए, सम्मान चाहिए, वे भी बंधे हुए हैं। तो बंधी को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कैसे छूटेंगे? लेकिन जब हम साहेब को पालेंगे तो वे पल में हमें छुड़ा लेंगे, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी हमें छुड़ाते हुए। और ऐसे निर्बंध कौन है जो इस संसार सागर में पूरी दुनिया के सामने ललकारते हुए कहें, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताही लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। किसी में है इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य की ललकारते हुए कहे? तो ऐसे सद्गुरु होते हैं निर्बंध, बंदी छोर। और जब आमीन माता ने ऐसे निर्बंध, ऐसे बंदी छोर साहेब को पा लिया तो उनसे विनती करते कहती हैं, आमीन विनती बीनवे सुनो है बंदी छोर, भाव सागर मोहितारी हो इतना मोर निहोर। देखिए, जब बंदी छोर सद्गुरु मिल गए तो आमीन माता क्या मांग रही हैं? वे सांसारिक वस्तुएं नहीं मांग रही हैं, इन सांसारिक पदार्थों की आकांक्षा नहीं कर रही हैं। आमीन माता कह रही हैं कि आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करें,
इस संसार सागर से छुड़ाकर अपने लोक ले चलें। क्या प्रार्थना कर रही हैं? और हम विनती करने जाते हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं तो क्या मांगते हैं? बहुत से लोग साहिब से संसार मांगते हैं, घर बार मांगते हैं। बहुत से लोग साहिब से जगत का व्यवहार मांगते हैं। जगत के पीछे छिपे जगदीश्वर को भूल तरह तरह के उपहार मांगते हैं। पर भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो साहिब से साहिब का प्यार मांगते हैं। तो हम सांसारिक पदार्थ मांगते हैं। मांगा तो क्या मांगा, विनती की तो क्या की, प्रार्थना किया तो क्या किया? दुनिया के इन व्यर्थ से पदार्थों का जो आज हमारे साथ है कल नहीं है। मांगो तो ऐसा मांगो कि कुछ मांगना ही शेष न रह जाए, फिर कुछ जीवन में शेष ही न रह जाए, ऐसा मांगो। एक बार मांगो, और वह क्या है? साहिब से साहिब का प्रेम, उनकी भक्ति। नहीं तो फिर विनती के नाम पर भीख मांगते मांगते तो जीवन बीत जाता है। और ये विनती कैसा कैसा स्वरूप ले लेती है, ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबसे कहना चाहूंगी। एक बार एक किसान था, उसकी गाय खो गई। अब वो अपनी गाय को ढूंढने लगा, खोजते 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 इधर उधर भटक रहा था। अपने मित्र के पास गया, क्या तुमने मेरी गाय देखी? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखी। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी गाय ढूंढवाता हूँ। और उसके साथ में वह व्यक्ति भी निकल लिया किसान के साथ। गाय ढूंढते 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 बहुत देर हो गई, गाय मिल नहीं रही थी। अब वह किसान परेशान हो गया। परेशान हो जाता है व्यक्ति तो फिर क्या करता है? ढूंढते ढूंढते रास्ते में जितने मंदिर मिले, जितनी वट वृक्ष मिले, जहां पर भी उसे मंदिर मस्जिद जो भी दिखाई दिया, सबके सामने जाता, अपना माथ नवाता और बोलता, हे भगवान मेरी गाय मिल जाए तो मैं 1000 चढ़ाऊंगा। आगे बढ़ा, हे भगवान मेरी गाय मिल जाए तो मैं 500 चढ़ाऊंगा, मैं ये भेंट चढ़ाऊंगा, मैं वो भेंट चढ़ाऊंगा। ऐसा बोलते बोलते 10-12 मंदिर सामने आए और वह इसी तरह की प्रार्थना करते चला गया। चलते चलते जब काफी आगे निकल गया तो आगे उसको अपनी गाय पगुराते हुए मिल गई, घास खाते हुए मिल गई। बड़ा खुश हुआ और लेकर के गाय को पकड़ा और चल दिया। अब उसका जो मित्र खड़ा था, जो इतनी देर से उसके सारे कार्य देख रहा था, वह देखते देखते फिर बोला, भैया तुम इतना खुश हो रहे हो, इतना प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जितने की तुम्हारी गाय नहीं है, इतनी देर ढूंढते ढूंढते उतने की तो तुमने मन्नत मान डाली, उतने पैसे की तो तुमने प्रार्थना कर डाली। अब ये गाय मिल भी गई, लेकिन इससे ज्यादा तो तुमको भेंट करना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति बोलने लगा, हंसा किसान और बोला, अरे भैया मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये तो पता चले कि कौन वाले भगवान की मन्नत पूरी हुई, मेरी गाय मिली तो मैं उस गाय को मन्नत चढ़ा दूंगा। अपनी गाय के लिए उस भगवान के मंदिर में उतना अर्पित कर दूंगा। तो सोचिए विनती, ये डिमांड लिस्ट कहाँ चली जाती है। कोई आर पार नहीं मिलता अपना। भीख कभी कोई प्रार्थना, इस तरह की मांगों का भी कोई अंत होता है। लेकिन जब ऐसी मांग मांग ली, ऐसी प्रार्थना कर ली कि संसार में कुछ मांगना ही शेष न रह जाए, कुछ बोलना ही शेष न रह जाए, तो वह है असली विनती और वह है असली प्रार्थना। इस संसार सागर में हम रोते रहते हैं, कभी ये मांगा कभी वो मांगा। ये रोना कभी समाप्त नहीं होता। कोई तन के लिए रोता है, कोई मन के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, पर साहेब के लिए कोई नहीं रोता। और ऐसा रोना अगर रो लिए तो एक ही बार रोएंगे, बार बार का रोना नहीं होगा। तभी तो संत जन कहते हैं, साहेब से हो सच्चा प्रेम तो कभी धोखा नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी कभी रोना नहीं होगा। तो एक ही बार रोएं, बार बार क्यों रोएं। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि संसार सागर में हम आए हैं, मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, लेकिन हमारे जीवन को जो आधार है सत्य पुरुष परमात्मा, उन्हें ही हम भूल गए हैं, विसार दिए हैं और इस संसार में भूले पड़े हैं। यह भव सागर क्या है, जिसके लिए अमीन माता कह रही हैं, भव सागर मोहि तारहु। यह भव सागर क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है, दुखों का घर है। कहते हैं संसरितम इति संसारः,
अर्थात जो सरक जाए वो संसार है। इस संसार में जो कभी हमारा न रह सके, कभी एक रूप हमारे पास न रह सके, वह नित्य जो ना हो, वह है संसार। यहाँ पर हर चीज सरकने वाली है। आज हमारी है, कल उसकी है, परसों उसकी है। मृत तृष्णा है यह संसार। और इस संसार में दुख का जो कारण है वह क्या है? जो इस संसार में हमारे हृदय के भीतर, हमारे मन में आशा, तृष्णा, लोभ, मोह के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो बड़ी बड़ी दलदल है, जो खाई है, उसी में हम गिरे पड़े हैं। और एक बार गिर जाते हैं तो जीवन पर्यंत उन्हीं गड्ढे में, उसी दलदल में फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। इस मन के आशा तृष्णा लोभ रूपी गड्ढे में जीवन पर्यंत हम पड़े रहते हैं, डूबते उतराते रहते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब अगर इस गड्ढे से निकालने के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए एक मजबूत रस्सी कहीं से आ जाए तो लपक कर पकड़ लें और ऊपर निकल जाएं, इस गड्ढे से निकल जाएं, तो वो ऐसी रस्सी है कौन? ऐसी रस्सी आएगी कहां से? ऐसी रस्सी डालेगा कौन जिसमें इतनी ताकत हो, इतना सामर्थ हो कि हमें इस इतने गहरे गड्ढे से निकाल सके? साहेब अखरावती में कहते हैं, तीन लोक यम जाल पसारा, तामे उलझा रहे संसारा, नाम बिना नर कोई न बचिया, नाम बिना नर सब कोई बंधिया, काल के मुख से कोई न बचिया। यह जो यमलोक है, यमजाल है, इसमें पूरा संसार उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। और जब तक अपने सत्य पुरुष का, अपने परमात्मा का जो सत्य नाम है, जो ज्ञान है, वह हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार सागर से हम बंधे रहेंगे और काल के मुख में जाते रहेंगे। हमारा उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि अपने परमात्मा के सत्य पुरुष की जो नाम रूपी रस्सी है, वो जब सत्य पुरुष हमारे पास, सद्गुरु हमारे पास फेंकेंगे, तो उस मजबूत रस्सी में ही वह सामर्थ है कि इस काल के गड्ढे से हमें निकाल लें। नहीं तो नाम होए तो शीश झुकावे, नहीं तो सब जग काल नचावे। अगर हमारे पास हमारे परमात्मा का नाम है, उनकी सुरती है, उनकी भक्ति है, उनकी उपासना है, तभी यह काल पुरुष हमारे सामने माथ नवाता है। नहीं तो पूरे संसार को नचा रहा है, हमें भी नचाएगा, सबको नचाएगा। प्रश्नावली में प्रश्न उत्तर के माध्यम से साहेब कितनी सरलता से समझाते हैं। कौन कसे, कौन कसावे, कौन ले छुड़ाए, यह संशय ही उपजे, संतो कहो समझाए। कौन कस रहा है और कैसे कस रहा है, कैसे कसा रहा है, और कौन इस कसनी से हमें छुड़ाने वाला है, यह संशय मन में है, संतो समझा कर कहो। और फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, काल कसे कर्म कसावे, सतगुरु ले छुड़ाए, कहे कबीर विचार के, संतो लेव चितलाए। यह जो काल है, यह जो माया है, अपने त्रिगुणात्मक कर्म रूपी रस्सी में मनुष्य को बांधे हुए है। और इस मनुष्य को, इस बंधन में पड़े हुए मनुष्य को सिर्फ सद्गुरु ही छुड़ा सकते हैं। हम सुख की चाह लिए इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं। हमें धन चाहिए, पद चाहिए, लोभ है हमारे अंदर, मद है, मोह है, सांसारिक सुख की आकांक्षा रखते हैं हम। पर क्या एक पल के लिए भी यह सोचा कि यह सुख हमारे साथ रहने वाला है? कैसा सुख चाहिए हमें? अगर हम अपने मन से यह प्रश्न करें कि मन बता तुझे कैसा सुख चाहिए, तो हमारा मन बोलेगा ऐसा सुख हमें मिले कि हम जब तक हैं यह सुख हमारे ही साथ रहे, हमें छोड़कर ना जाए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यह सुख हमारे ही पास रहे, किसी और के पास न जाए, कोई छीन न सके, कोई लूट न सके। तो काल के जाल में, काल के राज्य में ऐसे सुख की आकांक्षा करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। मिश्री की चाह रख रहे हैं और नमक खा रहे हैं, तो कहां से मिलेगा? वो भी इस काल के लोक में, काल के जाल में।
उनके राज्य में अगर हम सोचें कि कलयुग के इस महाकाल के राज्य में अगर हमें असली सुख मिल जाए तो कभी प्राप्त होने वाला नहीं। एक सुंदर सी छोटी सी कहानी है। एक बार दो चींटियां थीं, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक मिस्री के पहाड़ पर रहती थी। तो एक बार मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को आमंत्रित किया अपने घर कि आप हमारे घर आओ और हम आपको मीठा खिलाते हैं और दिखाते हैं कि मीठा क्या होता है। तो आइए। तो नमक वाली चींटी जाती है और मिस्री के पहाड़ वाली चींटी ढेर सारी मिस्री उसके सामने रखती है और बोलती है, खाकर बताइए कैसा लगा। तो जब नमक वाली चींटी मिस्री खाती है तो फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है, कुछ विशेष नहीं लग रहा है, स्वाद का कोई अंतर पता नहीं चल रहा है। तो मिस्री वाली चींटी को बहुत आश्चर्य हुआ, इतना ये नमक खाने वाली, खट्टा खाने वाली, इसको मैं मीठा खिला रही हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या कारण है। तो अचानक उसके मन में एक बात आती है और वो बोलती, जरा अपना मुंह खोल के दे तो दिखाना, अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी अपना मुंह खोलकर दिखाती है तो दिखता है कि एक छोटा सा नमक का टुकड़ा उस नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के मुंह में है। तो जब मुंह में नमक है तो मिस्री का स्वाद कहां से आएगा। तो वही हाल हमारा भी है। सांसारिक सुख रूपी नमक को मुंह में डाले हुए घूम रहे हैं और सद्गुरु के प्रेम भक्ति रूपी मिस्री की आकांक्षा रखते हैं, तो कैसे प्राप्त होगा, असली सुख कैसे मिलेगा। अपने मुख से, अपने मुंह से इस संसारिक सुख रूपी नमक को निकाल दें और तब फिर सद्गुरु के प्रेम रूपी असली भक्ति, असली प्रेम का मिस्री का स्वाद चखें तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो आमीन माता कहती हैं, आमीन बिनती वीनवे सुनो है बंदी छोर, भाव सागर मोहि तार हूँ इतना मोर निहोर। मैं बार बार आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप मुझे इस भवबंध से छुड़ा ले। भाव सागर है भयावना, सूझे आर न पार, जर्जर नाव पुरातन खेई उतारो पार। यह भवसागर बहुत ही भयानक है, इसका कोई आर पार नहीं सूझ रहा है, अथाह है, अनंत है, कोई भी पार आर पार जाने की जगह नहीं सूझ रही है। इस संसार रूपी भवसागर में आशा, तृष्णा, लोभ रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और यह शरीर रूपी नाव पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, कमजोर हो गई है। अब आप ही इस संसार से पार लगा सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं। साहेब कहते हैं, भव बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे पीव। सिर्फ सद्गुरु में ही वह सामर्थ्य है कि इस भव बंधन से हमें छुड़ा ले, अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। और अगर कोई दहम भरता है कि मैं छुड़ा सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं इस भवजाल से छूट सकता हूं, तो वह उसकी बड़बोलापन ही है, उसकी मूर्खता ही है, क्योंकि सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस भवसागर से, इस काल के बंधन से छुड़ा ले। आगे आमीन माता कहती हैं, कोटि कर्म छूटे नहीं यह जीव कीट समान, भृंगी होय गुरतार हूँ अधम उदाहरण हार। कोटि कर्म छूटे नहीं। देखिए, इस संसार को कर्म प्रधान बनाया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तासो फल चाखा। इस संसार को कर्म प्रधान बनाया गया है, कर्म इस संसार का मुख्य आधार बनाया गया है। लेकिन जब कर्म के साथ धर्म मिल जाता है तो वहीं पर सारी गड़बड़ होती है। हम देखते हैं, प्राचीन काल से यह कहा जा रहा है कि कहते आ रहे हैं कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, गलत कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। तो कर्म के साथ फल की आसक्ति जोड़ दी गई।
फल की प्राप्ति जोड़ दी गई, और जहां यह आसक्ति जुड़ी, यही आसक्ति बंधन का कारण बन गई। यदि इस आसक्ति को, इस फल की चाह को कर्म से निकाल दें तो क्या होगा? तो हमारा प्रत्येक कर्म साहेब की पूजा, उनकी वंदना बन जाएगा। इसका सबसे सरल उपाय क्या है? हम अपने हृदय में, अपने चित्त में अपने परमात्मा को विद्यमान करें, उनकी भक्ति को स्थापित करें, और उनकी भक्ति को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्येक कर्म करें, तो हमारा हर एक कार्य पूजा बन जाएगा, साहेब की प्रार्थना बन जाएगा। और अगर इस भक्ति को ही, इस प्रार्थना को ही, इस सद्गुरु के प्रति प्रेम को ही अगर अपने कर्म से निकाल दें तो सब कुछ व्यर्थ है। हम पूजा पाठ करवाते हैं, होम यज्ञ करवाते हैं, अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन अगर उस अनुष्ठानों से अपने सद्गुरु की प्रेम भक्ति को निकाल दें, हटा दें, तो वह कार्य सिर्फ शारीरिक श्रम ही रह जाएगा, सिर्फ हमारे हाथ पैर चलाना मात्र रह जाएगा, अन्य कुछ नहीं। तो अपने हृदय में सद्गुरु की भक्ति डाल रखते हुए हर कार्य करें, तभी हमारा उद्धार संभव है। क्योंकि साहेब कहते हैं, अन्य कर्म सब कर्म है, अन्य कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर भक्ति करो, तज के सबही भर्म। अन्य सभी भर्म को त्याग दो, फल की आकांक्षा त्याग दो, फल की आसक्ति त्याग दो, और अपना प्रत्येक कार्य करो, अपने सद्गुरु को सुरति में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करो, तो हमारा कर्म ही हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना बन जाएगी। हे साहेब, यह जीव कीट के समान है। जिस प्रकार भृंगी एक साधारण से कीट को अपने शब्द गुंजार के माध्यम से अपने समान बना लेता है, उसी प्रकार आप भी हमारा उद्धार करें, हमारा कल्याण करें। क्योंकि आप ही पतितों को पावन करने वाले हैं, तो आप हमारा उद्धार करें। भृंगी के समान इस साधारण से जीव को अपने समान बना ले, अपने लोक ले चले, हमारा उद्धार करें, हमें मुक्ति पद प्रदान करें। आसन आहि पुरुष को, धर्मदास को दीन। 4 अंश संसार, 4 अंश चौका माही, तामे लीनो चीन। देखें, जब चौका आरती की रचना होती है, तो जिस प्रकार सत्यलोक की रचना है, वैसे ही रचना चौका आरती में बनाई जाती है, पूरी जाती है, की जाती है। उसमें सत्यपुरुष परमात्मा का आसन बनाया जाता है, और सतपुरुष के जो प्रमुख शिष्य हैं, जैसा कि साहब ने कहा, 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़ अंश, मुक्तिराज लिख दीनिया, अटल 42 वंश। तो उन्होंने उन्हें अपना प्रमुख शिष्य बनाया, तो उन्हें चौका आरती में प्रमुख दिशा, उत्तर दिशा में स्थान दिया जाता है, धनी धर्मदास जी साहेब को। और जब हम चौका आरती में पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रेम से बैठते हैं और भजन गंगा में, ज्ञान गंगा में डूबते उतराते हैं, सब कुछ भूलकर सिर्फ साहेब का ध्यान रखते हैं, भक्ति रूपी वीणा प्राप्त करते हैं, पान परवाना प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से ही हमारी मुक्ति तय है, निश्चित है। तो आमीन माता देखिए, कितने साधारण से शब्दों के माध्यम से असाधारण भाव लिए हुए पूरे अध्यात्म का निचोड़ हमें बता रही हैं कि भक्ति कैसे करें, विनती कैसे करें, संसार में कैसे रहें, किस परमात्मा, किस सद्गुरु की भक्ति करें, चौका आरती में जाएं तो किस भाव के साथ जाएं, सब कुछ हमें एक पद के माध्यम से सिखा रही हैं। ऐसी उनकी भक्ति है, और जब ऐसी भक्ति है तो सद्गुरु प्रसन्न होंगे ही। और जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो अपनी आमीन माता से कहते हैं, कहें कबीर सुन आमिनी, रहो हमारी आस, जीवन पार उतारी हैं, होय चूड़ामणि नाम। धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता की भक्ति से सद्गुरु कबीर साहब प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्हें अटल 42 वंश का आशीर्वाद प्रदान किया। हम सभी जानते हैं, संवत 1538 विक्रम में
बांधवगढ़ में वचनवंश चूड़ामणि नाम साहेब आमीन माता के गर्भ से प्रकट हुए तो साहेब ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमारी आस रखो और तुम्हारे गृह में जब चूड़ामणि नाम साहब आएंगे तो वे जीवन नैया पार लगाएंगे। चूड़ामणि हो वंश के राजा, जिनके हाथ जीवन का काजा। वे पतितों का उद्धार करने वाले होंगे। वे इस संसार सागर से जीव को छुड़ाकर परमात्मा के पास ले जाएंगे और उनसे ही वंश 42 की अक्षुण्ण वंश परंपरा प्रारंभ होगी, जो आज भी प्रारंभ है, आगे भी प्रारंभ रहेगी और जिनके माध्यम से हम पतितों का उद्धार होगा। हम साहेब के चरण में रहकर अपना जीवन धन्य बना सकेंगे। तो ऐसी धर्मदास साहेब एवं आमीन माता की भक्ति है। अपने पदों के माध्यम से वे अपना ज्ञान हमसे बांट रही हैं, हमें भक्ति कैसी करनी है हमें सिखा रही हैं। सदगुरु कबीर साहब से धनी धर्मदास साहेब एवं आमीन माता का मिलना निश्चित रूप से ही एक अविस्मरणीय घटना है। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला का मिलन है और ऐसा मिलन न भूतो न भविष्यत, न कभी हुआ है और न कभी होगा। और हमारा यह परम सौभाग्य है कि ऐसे सदगुरु के चरण शरण में रहकर उनके सुंदर ज्ञान रूपी भजनों को, उनके गीतों को, उनके पदों को अपने जीवन में उतार कर हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। ऐसी भक्ति करना हमें हमारी आमीन माता सिखा रही हैं। तो उनके बताए गए रास्ते पर हम आगे बढ़ते चलें और अपना जीवन धन्य बनाएं। और अंत में यह कहकर मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी कि संसार सागर का जब मंथन किया तो निकले रत्न अनेक, पर जब भव सिंधु का मंथन किया, जब ज्ञान सिंधु का मंथन किया, जब भक्ति सिंधु का मंथन किया तो निकले धर्मनि आमीन एक। साहेब बन तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। आज संत समागम समारोह में सत्संग सभा का अंतिम सत्र है। गुरदयाल दास जी साहब ने कुछ कहने के लिए आदेश दिया है। गुरु जी की ही कुछ स्मृतियां हैं। परम पूज्य पंसरी हजूर गिरंद मुनि नाम साहब की कुछ ऐसी बातें हैं जिनका स्मरण बार बार होता है। बहुत बरस पहले ऐसे ही संत समागम समारोह में जब गुरुदेव सत्संग के लिए बैठे थे
तो किसी ने गुरुदेव से जानना चाहा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुझे मुक्त कौन कराएगा। मैं कैसे मुक्त होऊंगा। मुझे कौन छुड़ाएगा। सदगुरु ने कहा है, अनेक बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्ही छुड़ाओ पीऊ। तो वो कौन पिया है जो मेरे बंधन छुड़ाएंगे। तो गुरुदेव ने, गुरुजी ने बहुत अच्छे ढंग से उस व्यक्ति की बातों का जवाब दिया था, उसे समझाया था। उसी दिन का थोड़ा सा स्मरण मुझे आज हो रहा है। उस दिन गुरुजी ने जो बातें कही वो मेरी स्मृति में आ रही हैं। गुरुजी ने कहा था, मैं इस पंडाल के खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाता हूं और जोर जोर से चिल्लाकर कहता हूं, मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया, मुझे इस खंबे से मुक्त करो, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे छुड़ाओ। तो आप लोग क्या कहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे। आप लोग कहेंगे, साहब आप क्यों मजाक कर रहे हैं। खंबे ने कहां आपको पकड़ा है, हम आपको खंबे से कैसे छुड़ाएं। खंबे को तो आपने ही पकड़ा हुआ है, छोड़ दो तो छूटे ही हुए हो। खंबे ने आपको थोड़ी ना पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ा है। खंबे को छोड़ दो तो आप छूटे ही हुए हो। देखिए कितनी छोटी सी बात है, कितना छोटा सा दृष्टांत है। गुरुजी ने कितनी छोटी सी बात कही, लेकिन सोचो, विचार करो, क्यों भाई ये खंबा मुझे क्यों नहीं पकड़ सकता। ये खंबा मुझे क्यों नहीं पकड़ सकता। आप क्या कहोगे, खंबा तो मुर्दा है, खंबा तो बेजान है, वो तो जड़ है, वो कैसे किसी को पकड़ेगा। यही बोलोगे ना। अगर आज मैं यही करता हूं जो उस समय गुरुजी ने जो बातें कही, अच्छा चलो मैं आज यही काम करता हूं, मैं उठकर खड़ा हो जाता हूं, इस खंबे को पकड़ लेता हूं और आप लोगों से कहता हूं कि भैया मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया,
मुझे छुड़ाओ, मुझे मुक्त कराओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? वही बोलोगे ना, आप मजाक कर रहे हो। खंबे ने आपको कहां पकड़ा है? आपने ही खंबे को पकड़ा हुआ है और हमसे कह रहे हो खंबे से हमें छुड़ाओ, खंबे से मुक्त कराओ। अरे खंबे को आपने पकड़ा है, छोड़ दो, छूटे हुए हो। मैं आपसे कहता हूं कि क्यों भाई, ये खंबा मुझे क्यों नहीं पकड़ सकता? आप क्या कहोगे मुझे? क्या कहोगे आप मुझे? क्योंकि ये खंबा मुर्दा है, ये खंबा बेजान है, ये खंबा जड़ है, ये किसी को पकड़ ही नहीं सकता। तो मेरे भाई, साहब ने तो इस संसार को ही जड़ कहा है। साहब ने तो इस पूरे जगत को ही मुर्दा कहा है। साहब ने तो इस भवसागर को ही पंच महाभूत कहा है, मरा हुआ कहा है। इस जगत को जड़ जगत कहा जाता है, जिसमें कोई जान नहीं है। ये जगत जड़ है, और जो जड़ है वो किसी को कैसे पकड़ेगा? ये संसार जड़ है, तो जड़ संसार किसी को कैसे पकड़ेगा? तो हम कैसे किसी के पीछे दौड़ते भागते फिरते हैं कि इस संसार ने मुझे पकड़ लिया है, इस संसार ने मुझे बांध लिया है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मुझे कौन छुड़ाएगा? इस तरह हम कैसे किसी के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं? ये संसार भी तो जड़ है, तो जड़ है तो संसार कैसे किसी को पकड़ेगा? मुक्ति की जिज्ञासा जो है ना, बड़ी प्राचीन जिज्ञासा है, बड़ी प्राचीन जिज्ञासा है साहब। धर्म दर्शन में, आध्यात्मिक जगत में मुक्ति की जिज्ञासा बहुत प्राचीन जिज्ञासा है। और वैसे भी मनुष्य जो है वह स्वभाव से जिज्ञासु ही होता है। जिज्ञासा करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। और जिज्ञासु भी कोई एक प्रकार के नहीं होते, दो तीन प्रकार के होते। जो जिज्ञासा होती है वो एक प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती, दो तीन प्रकार की जिज्ञासा होती। संसार में दो तीन तरह के जिज्ञासु होते हैं। एक तो बच्चा जो होता है वो जिज्ञासा करता है। घूमते फिरते किसी भी वस्तु को देखा, कोई नई चीज देखा